आप सभी की इच्छाओं को नमन। मैं इस वक्त भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ लाइव। आपसे बात करने का मन कर रहा था। मैंने कहा भोपाल के बारे में कुछ चर्चा करें और हम जिन महात्मा जी के यहाँ पे आए हैं उनसे बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने सोचा वो ज्ञान आपको दिया जाए। ये इच्छा पूर्ति ज्ञान विज्ञान समाधान यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू हो चुकी है, जिसमें हम आपको जीतना नहीं सीखना सिखाएंगे, जीना सिखाएंगे कि आप और हम हर परिस्थिति में जी सकते हैं, सीख सकते हैं। ज़्यादातर हम जीतने की मनोदशा को लेके काम करते हैं। अगर इसी मनोदशा को हम थोड़ा सा बदलाव कर लें, सीखने के तरीके को लेकर के अगर हम चलें तो जीत निश्चित है। सीखने में जीत है। पैमाना थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी जिंदगी को जीने के लिए। बहुत लोगों का प्रश्न था कि महाराज जी आप वीडियोस में आते हो, शूट करते हो, एडिटिंग कराते हो और फिर डालते हो, तो अब हम काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ लाइव रहेंगे। हर चीज़ आपको लाइव दिखाएंगे, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे कोई परिवार हो, उनसे भी बातें कराएंगे। जीवन जीने की एक बच्चे की क्या शैली है, बच्चे क्या सोचते हैं, नौजवान क्या सोचते हैं, एक गृहस्थ चलाने वाला क्या सोचता है, एक महात्मा क्या सोचता है, कैसे जीता है। हम कोशिश करेंगे हर पहलू को टच करने की, ताकि आपको आपकी जगह पर बैठे बैठे काफ़ी सीखने को जानकारी मिल सके। और जानकारी का भी मैं वही कहना चाहूँगा कि उससे कुछ फ़ायदा अगर आपको हो तो आप लें, अदरवाइज इस दुनिया में ज्ञान भरा पड़ा है। आप खुद भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं अपनी जगह पर। तो एक वाकया हमारे सामने आया, अमीरी और गरीबी क्या है, कौन आदमी अमीर है और कौन गरीब है। वो बाप बेटे का आपस का संवाद है, प्रैक्टिकल है, सोचने का विचारने का एक तरीका है। वो इस वाकये के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। एक पिताजी जो भोपाल में रहता है, उसका बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा घर है। एक दिन वो अपने बेटे को लेकर के अपने खेत पर जाता है, अपनी जमीन दिखाने लेके जाता है, अपने बेटे को गरीब लोग दिखाने ले जाता है। अपने बेटे को कहता है कि हम बहुत अमीर हैं, चलो आज तुम्हें गरीबों की जिंदगी दिखाता हूं। जिस गांव में हमारे खेत हैं, जिस गांव में हमारी जमीन है, वहां तुम्हें लेकर के चलता हूं। दोनों बाप बेटे नाश्ता करके गाड़ी में बैठ के और अपने खेतों पे जाते हैं। रात भर वो उस खेत पे रुकते हैं और सुबह जब वो वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं तो वो पिता अपने बेटे से कहता है, बेटा देखा गरीबों की जिंदगी कैसी है, वहां उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है। गांव किस तरीके से आदमी रहता है बगैर सुविधाओं के। तो
वो गरीब लोग हैं और हम अमीर हैं। उनका बच्चा क्या कहता है, समझने और सीखने की बात है उस बच्चे से। उनका बच्चा कहता है, पापा जी हमारे पास कुछ लैंप हैं उजाला करने के लिए, जिनकी कुछ कीमत है, हजारों में, सैकड़ों में, लाखों में हो सकती है बल्ब की कीमत, लेकिन उनके पास तो अरबों खरबों अनगिनत चंद्रमा और तारे हैं। हमारी लाइट तो बहुत छोटी है, उनकी तो इतनी बड़ी लाइटें हैं कि वो रास्तों को भी लाइट दे रहे हैं। पिताजी हमारी रक्षा के लिए हमारी कॉलोनी के अंदर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हुई हैं, और गांव के अंदर जो वो लोग जीवन जी रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनका भाईचारा है। उनकी जो दीवार है, उनका जो सुरक्षा कवच है, वो हमारी से कई गुना बड़ा सिस्टम है उनके पास। हमारे यहां जब कोई गेस्ट आता है तो हम उससे पूछते हैं कि आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, भोजन लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन वो जबरदस्ती हमें चीजें खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, चाय, कॉफी, रोटी, और जो हम प्रेम नहीं दे पाते लोगों को वो हमें प्रेम से खिलाते हैं। उनके पास प्रेम है, हमारे पास प्रेम नहीं है। हमारे पास एक पंखा है हवा देने के लिए, उनके पास एक आसमान है, एक नेचुरल पेड़ हैं हवा देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, और हमारे घर में ऑक्सीजन मशीन है, पता नहीं कहाँ से लाई गई है, क्या है। पैसा है तो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद सकते हैं, पैसा नहीं है तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं खरीद सकते। उनको परमात्मा, प्रकृति डायरेक्ट अपने से ऑक्सीजन दे रही है। तो पिताजी हम तो बहुत गरीब हैं और वो लोग बहुत अमीर हैं। इस कहानी का, ये इसको बहुत बड़ी कहानी है, मैंने आपको संक्षिप्त में बताई। अमीर कौन, गरीब कौन, ये हमारा नजरिया है। बच्चे के पिता का नजरिया हो सकता है कागज के टुकड़ों से वो तोलता हो, उन चीजों को सुख सुविधाओं से तोलता हो, लेकिन ये प्रकृति किसी से भेद नहीं करती। वो निरंतर दे रही है आपको, आप लें या ना लें ये आप पर निर्भर करता है। अमीर और गरीब के इस भंवर से अगर आपको निकलना है तो आपको यह स्वीकारना पड़ेगा कि जो खून आपके अंदर है वही खून उस व्यक्ति के अंदर है, दूसरे के अंदर। जो विचारधारा आपके पास है, हो सकता है उससे ज्यादा शुद्ध विचारधारा उस व्यक्ति के पास हो जिसको आप गरीब समझ रहे हैं। जो प्रेम आपके पास है, हो सकता है उस व्यक्ति के पास आपसे ज्यादा प्रेम हो। तो गरीबी अमीरी का हम पैमाना क्या लगा रहे हैं आजकल, ये एक बड़ी समस्या है। हम केवल पैसे, और आपका पैसा तो नेपाल में जाते ही कागज का टुकड़ा हो जाएगा, आपका पैसा तो बांग्लादेश में जाते ही कागज का टुकड़ा हो जाएगा। ये केवल वस्तु खरीदने के काम आता है, इससे अमीरी गरीबी का कोई पैमाना नहीं है। आपको खुश रहना है, आपको सुखी रहना है, आपको आनंद में रहना है। ये 4, 5, 6 चीजें जिनकी आप कल्पना करते हैं, उन्हें आप पैसे से नहीं खरीद सकते।
उन्हें आप महसूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आपको बहुत प्यास लगी है, बहुत ज्यादा प्यास, मरुस्थल में, रेगिस्तान में आप हैं, दूर दूर तक कोई पानी नहीं है, बस आपको ऐसा लग रहा है पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। उस समय कोई आपको कहे कि आपको पानी नहीं, आपको 2 ब्रीफकेस भर के या तो 1 लोटा पानी मिलेगा या आपको 2 ब्रीफकेस पैसे मिलेंगे, रुपए मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आप उस पैसे की महत्वता को नकार देंगे, क्योंकि आपका जीवन ही नहीं रहेगा तो आप पैसे का क्या उपयोग आपके लिए। आप पानी लेना पसंद करेंगे, मेरा ऐसा सोचना है। हो सकता है आप पैसे निचोड़ करके, पानी निकाल करके, पी करके और जिंदा रह जाएं। बाकी अगर आप इंसान हैं, मशीन नहीं हैं, तो आप पानी को प्रेफर करेंगे। तो परिस्थितियों के हिसाब से पैसे का भी रूप बदलता रहता है, मौसम के हिसाब से भी पैसे का रूप बदलता है, जगह जो हमने देश बांट रखे हैं उनके हिसाब से भी पैसे का स्वरूप बदलता है। तो पैसे को आप तवज्जो दें, मैं ये नहीं कहता कि ना दें, लेकिन इतना ना दें, गरीबी अमीरी के बीच में जो दीवार खड़ी कर रखी है उससे बाहर निकलें और आनंद की ओर आप कूच करें। ऐसा मैंने भी महसूस किया है और बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने। सुकरात ने यहां तक कहा है, हर व्यक्ति का अलग परसेप्शन हो सकता है, कोई परमात्मा को सर्वोच्च शक्ति मानता है, कोई पैसे को सर्वोच्च मानता है। वो कहते हैं जी परमात्मा के दर्शन करने के लिए अगर मंदिर में जाते हैं तो 500 का नोट दिखाइए तो आपको लाइन से हटा के सीधा वहाँ दर्शन करा देते हैं। मैं मानता हूँ ऐसा हो सकता है, हो रहा होगा, हो रहा है, ये भी मान लेता हूँ। तो भगवान से बड़ा कर दिया पैसा। अब पैसे को वर्चू नहीं मान सकते हम, क्योंकि अब एक व्यक्ति उसी 8 घंटे में 500 रुपये कमाता है और एक जिसको जिस चीज़ का ज्ञान है, वो इंजीनियर है, वो आर्किटेक्ट है, सीए है, पीए है, मंत्री है, मिनिस्टर है, वो उसी 8 घंटे में लाखों रुपए कमा सकता है अपने ज्ञान के द्वारा। तो पैसे से बड़ा क्या हो गया? ज्ञान हो गया। तो अब ज्ञान को वर्चू मान लें, हम मान सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा, हम इतिहास की भी अगर बात करें, एग्जाम्पल लें, तो मौत से भी बाहर आ सकता है आदमी ज्ञान से। और सुकरात ने क्लियर कहा है ज्ञान वर्चू है, और मैं तो एग्री हूं कि ज्ञान से बड़ा इस दुनिया में कोई भी वर्चू नहीं है। ना पैसा है, ना परमात्मा है, ना कोई और किसी भी तरीके की सुविधा है। ज्ञान वर्चू है, और ज्ञान में भी आपको कैसा ज्ञान है उसमें आपको छांटना पड़ेगा। व्यवहारिक जीवन का ज्ञान, अपने को अच्छा करने का ज्ञान, खराब करने का ज्ञान। ज्ञान तो चोर को भी होता है, चोरी करने का ज्ञान होता है, उसको भी अच्छा कह सकते हैं। चोरों के लिए तो वो अच्छा है। अब चोर अपनी बेटी की शादी चोर से ही करता है कि मेरे से बेहतर चोर। ऐसे मैंने कई कहानियों में पढ़ा है, सुना है कि चोर हमेशा ढूंढता है कि बेहतर चोर, जो मेरे से बढ़िया चोर होगा, मैं अपनी बेटी की शादी उस चोर से करूंगा। राजा सोचता है कि जो मेरे से ज्यादा ताकतवर राजा होगा, मैं उसकी अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा, क्योंकि बाप के लिए बेटी से ज्यादा कोई प्रिय नहीं होता, मां के लिए बेटे से ज्यादा प्रिय नहीं होता। तो पैसा वर्चू नहीं है,
ज्ञान वर्चू है। ऐसा पश्चिम के बहुत अच्छे विचारक सुकरात कह के गए हैं और आज पूरा वर्ल्ड उनके पीछे चल रहा है। उस समय तो नहीं माना उसको, उस समय तो उनको जहर दे करके मार दिया गया, लेकिन आज पूरा दुनिया, क्योंकि किसी को ज्ञान हुआ तो मेट्रो बनाई, किसी को ज्ञान हुआ तो पक्षी की तरह उड़ करके हम जा रहे हैं, ज्ञान हुआ तो हम पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं। विज्ञान का जितना भी सिस्टम है वो ज्ञान से डेवलप हुआ है, ना कि पैसे से। तो इसलिए एक छोटा सा वक्तव्य मैंने पेश किया है, आपको अच्छा लगे, समझ सकते हो, उतार सकते हो अपने जीवन में। अगर आपको समझ ना आए तो कतई मेरी बात ना माने, अपने हिसाब से रहें। भोपाल से हैं हम, अभी भोपाल में बैठे हैं और आगे निरंतर आपको जो जो हमें ज्ञान होता रहेगा, जो जो हम सीखते रहेंगे, क्योंकि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, सबको यही करना पड़ता है, यही सीखना पड़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं और बहुत जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सभी की जय हो।